हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। पिनाकल पब्लिकेशन का यानी कि फर्स्ट एडिशन का लेटेस्ट बुक है यह। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस का लेवल है इसमें। आप क्वेश्चंस को देखिएगा, खुद पता चल जाएगा आपको। अगर आपको इसका और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु है, एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, इन सब का भी अगर आपको क्लास देखना हो, खान सर वाला क्लास अगर देखना हो बिहार पुलिस के लिए, तो आप प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इस वाले बुक में टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज के इस वाले सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है बताइए। नंबर सी राइट आंसर 343 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पर बताना होगा। हवा में ध्वनि का वेग पूछा है मीटर पर सेकेंड में, 343 मीटर पर सेकेंड आपको बताना होता है। ठीक है, कह रहे इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का लेवल इस वाले बुक में है। हर एक सेट में ज़बरदस्त क्वेश्चंस दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। ध्यान दें, यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा अगर पूछेगा, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, यह तीनों लिखा गया है। अंधा युग इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है। सवाल बनता है अंधा युग किनके द्वारा लिखा गया है। आपको नाम याद रखना होगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, इनके द्वारा यह लिखा गया है अंधा युग। यहाँ से सवाल आएगा, इसीलिए ध्यान से देखेंगे। नंबर थर्ड में कहा है 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में अंक 6 आता है। सॉल्व कर लीजिएगा, ए आ जाएगा 17 सही जवाब। नंबर 4 है मूसा पाराडीसिअका, यह बताइए इसका सामान्य प्रचलित नाम क्या है। क्वेश्चन को आप देख ही रहे हैं, कितना ज़बरदस्त है। बताइए क्या होगा। यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा, केला को कहते हैं। ध्यान देंगे, केला को कहते हैं। सेब को क्या कहते हैं, ध्यान है, सेब को मालुस डोमेस्टिका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तरबूज को अगर पूछेगा, तरबूज को क्या कहते हैं, याद करिए। तरबूज को साइट्रलस लेनाटस कहते हैं। अमरूद के बारे में अगर पूछे तो आपको सोडियम गाओवाजा कहना होगा। सोडियम गाओवाजा किसके लिए, अमरूद के लिए। नंबर 5 है आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब ऑप्शन नंबर ए, जब आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंच जाए। ध्यान रखिएगा, आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आर्थिक समृद्धि का जो लाभ है वो गरीबों तक पहुंच जाए। नंबर 6 है निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अल्फ्रेड मार्शल को, ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पर टिक करना होगा। अल्फ्रेड मार्शल को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। नंबर 7 है, सॉल्व अगर करना चाहें करिएगा, बी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 8 को देखिए, निम्नलिखित में से किसका कह रहा है कि रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बताएं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी टिक करेंगे। बेकिंग सोडा का नाम होता है। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिकी घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, बताइए वह क्या कहलाती है। उसे आप उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, यानी कि आप ऑरोरा बोरियालिस कहते हो। ध्यान रखिएगा, कहाँ, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में होने वाली भौतिकी घटना के बारे में कहा जा रहा है। नंबर 10 है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में आप किसे जानते हो, बताइए। यहाँ पर आपको ए बताना पड़ेगा। समष्टि पूछा ना, जॉन मेनार्ड कीन्स को जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक कहिए, पिता कहिए इस रूप में। नीचे दिए गए रचना किस कवि की है, बताइए। चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव। एक भी ध्यान होगा तो आप बता देंगे सुमित्रा नंदन पंत का है यह। कौन सा, चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, साथ ही साथ पल्लव।
देखिए कंप्रिहेंशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बना दिया गया है, इसे रहने देते हैं ना। यहाँ से आपका एक सवाल दिया गया है, इसीलिए उसे फिलहाल छोड़ दिया जा रहा है। नंबर 13 है, भारतीय संविधान इन सब में से और किसका लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है? यहाँ पे आपको बताना होगा नंबर बी, दृढ़ता से। दृढ़ता मतलब इसे ना आप जानते हो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। नंबर 14 है, सॉल्व कर लीजिएगा, ए आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पोषक तत्व का प्रकार पोषक तत्व जोड़ी सही है बताएं। नंबर 15 में आपको यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए कैल्शियम बताना होगा, यह सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड वाला है ना, यह सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर पोषक तत्व से जोड़ा है वह सही है यहाँ पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगर आपको ध्यान हो तो आपको एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल सर का दिया गया है क्लास, वहीं से यह सारे सवाल आप यहाँ पर देख रहे हो। जो भी आपको इस तरह का पॉलिटी वगैरह का सवाल दिखेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद कौन थे? स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च इन सब में से बताइए किसकी लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ग्लूकोज के श्रृंखलाओं से बने होते हैं। नंबर 19 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, या फिर जिसे आप बोल्ड सेगमेंट कहते हो, इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन बट कुडंट थिंक वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक। उसके लिए यहाँ पे आपको बताइए जो बोल्ड लेटर में है, इसके लिए आपको क्या सही लग रहा है यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 8 जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, थॉट वेरी हार्ड, यह सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल हो जाएगा आवेग, ठीक है, इम्पल्स। नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर आपको 26 नवंबर ए सही जवाब टिक करना पड़ेगा। नंबर 22 अगर सॉल्व करना चाहें कर लीजिएगा, ए आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 23 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहा है आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कि नहीं है? नंबर 24 का ऑप्शन नंबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, इसे देखने के साथ आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 25, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करिए, मतलब लोहे के चने चबाना का मतलब बताइए। ये राइट आंसर, बहुत कठिनाई झेलना हो जाएगा। नंबर 26 है, मूल जो भारतीय संविधान है इसको हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्रीहेंशन यहाँ भी देखिए काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, इसे भी रहने देते हैं। आ जाइए नंबर 28 पर, अम्लीय वर्षा इन सब में से किसके, यहाँ पर आप देख लीजिए ए हो जाएगा। 5 से कम पीएच के साथ होने वाली वर्षा को संदर्भित करती है, अम्लीय जो होता है, ठीक है। क्षारीय आप जानते हो 7 से ज़्यादा होता है ना। नंबर 29 को अगर सॉल्व करिएगा डी यानी कि 79 आएगा राइट आंसर। नंबर 30 है, किसी व्यक्ति को नज़रबंदी इन सब में से बताइए किसकी कितना महीना के से अधिक नहीं हो सकती है, जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता हो।
ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर बताना होगा, 3 माह यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है बताइए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, नंबर 31 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फाइलोक्विनोन सही जवाब हो जाएगा। विटामिन K1 जिसे आप फाइटोनेडियोन कहते हो, और K2 जो होता है ना, इसमें मैनकिनोन होता है, यह ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सब में से किसकी इकाई है। यहाँ पे 32 का आपको सॉल्व करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई होती है। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला एक दुर्ग के भाग नहीं थे। यहाँ पे देखिए, अनाज के लिए गोदाम था, लोगों के लिए बृहद स्नानघर था, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेद्य था, जनता के लिए आवासीय भवन वहाँ पर नहीं था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी को टिक करना पड़ेगा। किसकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप जानते हो ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर मनता है। कब, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को पूछेगा तो बाल दिवस मनाते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू के लिए मनाया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि मनु विल टेल हर लेटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था। ए राइट आंसर राणा सांगा को किया था। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। बच्चों में सूखा रोग होता है, ऑप्शन नंबर आप जानते हो। देखिए, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, आप जानते हो, रतौंधी होता है। विटामिन B1 होता है थायमिन, बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन होता है, जिसमें मंद विकास होता है, खराब त्वचा होता है, ठीक है। B12 को आप साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हो, उसमें एनीमिया होता है। विटामिन जो सी होता है स्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी अगर पूछेगा कैल्सिफेरॉल होता है। जो रिकेट्स है इसके लिए के यानी कि फाइलोक्विनोन बताएंगे, और चोट के कारण जो अधिक रक्तस्राव वगैरह होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन से संबंधित मिट्टी के बर्तनों का स्थान बताइए कहाँ से मिला है, कौन सा है। पाटलिपुत्र ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना जिसे अभी आप कहते हैं। पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच कब को लड़ी गई थी। 23 जून 1757 को लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित प्रश्न में कह रहे 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। रोहन ने हॉकी खेला है ना, ने यहाँ पर आपको ठीक करना होगा। पहला विभक्ति जो है कर्ता कारक ने, अगर पूछेगा यहाँ पे ऑप्शन भी बताइएगा। फिर एक माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में कौन से युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर ए पलासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, विटामिन सी। नंबर 43 को सॉल्व कर लीजिएगा, सी आ जाएगा 16 सही जवाब। नंबर 44 है, वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष में बनाया गया था। देखिए अभी वाले के बारे में बात कहा ना, तो आपको यहाँ पर 2000 बताना होगा जो, ठीक है। इससे पहले बिहार और झारखंड एक बड़े राज्य के रूप में था, ठीक है, और बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको अलग करके झारखंड बना दिया गया। नया अगर पूछेगा बिहार राज्य तो आपको 2000 बताना होगा, 2000 से चल रहा है अभी। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। ए राइट आंसर जल का हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, या फिर कह रहा है कि बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर बताइए आवर गेस्ट्स अराइव्ड दे आर सिटिंग इन द गार्डन। यहाँ पर अराइव्ड के लिए आपको यूज करना है, क्या यूज करेंगे आप,
हैव अराइव्ड आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, रोगियों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है कौन सा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया जो कि बिहार में है यहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होगा 1922 वाला। निम्नलिखित में से किस धातु में सभी धातुओं की चालकता सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर टिक करना होगा, सिल्वर यानी कि चांदी में। बताएं लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए ड्यूस का किया जाता है, स्मैश का किया जाता है, एस का किया जाता है, स्कूप का नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे स्कूप शब्द अगर पूछे कहाँ का है तो यह ना हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द है, इसे आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, इनमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है, यह सही जवाब हो जाएगा फ्यूज तार के बारे में। पहली बार किस भारतीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों को लोकप्रिय मतलब बना दिया था, कब बना था? ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन के समय में आपको ध्यान रख लेना होगा। निम्नलिखित में से क्या है किस मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी बल, सही जवाब हो जाएगा। चांदी का रासायनिक प्रतीक बताइए क्या है? चांदी का हो जाएगा Ag, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नंबर 55 में बताएं इनमें से कौन से हैं जो भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हीलियम का यूज किया जाता है। यहाँ पर बताइए 4 विकल्प में से उसका चयन करिए जो शब्द या फिर वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, यानी कह रहा है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे आप क्या कहेंगे? अनिवार्य उसे आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें वृद्धि होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जब पानी में नमक डालेंगे तो क्वथनांक पर अगर पूछेगा क्या प्रभाव पड़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है। बताएं कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्या। और अगर लोक नृत्य आप जानना चाहें तो भवई होता है, कच्छी घोड़ी होता है, गैर है, चरी है, चकरी है, 13 ताली करके होता है, ख्याल है, चांग है। हिमाचल प्रदेश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट में एक दो अगर जानना चाहें, नाटी, दांगी, छनक होता है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु पूछे तो कुम्मी होता है, बम्बर नृत्य करके होता है, इनको याद रख लीजिएगा। असम में अगर पूछेगा, असम में तो बिहू जानते ही हो आप, काफ़ी फेमस है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता का नाम आपको बताना है। जी शंकर कुरूप, ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको शंकर कुरूप बताना पड़ेगा। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? कल्याणी अम्मा जो है ना ये प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम से बताइएगा। नंबर 62 को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा ए राइट आंसर। नंबर 63 इन सब में से बताइए। तो यहाँ पे देखिए सिक्किम में माइचिंग जो भूटिया है, मतलब जो भूटिया होता है, भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम है, उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया। ठीक है, भाईचुंग भूटिया के नाम से। कह रहा किसी वस्तु की गति को आगे या पीछे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपको डी कंपन हो जाएगा सही जवाब। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों के काम करने के पीछे का क्या कारण है? अन्य क्षेत्र कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं, सही जवाब आपको बताना है। बिहार दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार में पूछेगा तो विद्यानंद। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे, ए राइट आंसर। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि गलत सुमेलित है, बताइए। कूका आंदोलन जो है ना पंजाब में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था भाई? पंजाब में। कब हुआ था? 1857 में। फराजी जो है ना आंदोलन, ये बंगाल में हुआ था 1818 में। ज़रूर याद करिए, नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर पॉलीगर विद्रोह पूछता है तो कुर्नूल में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, 1799 में हुआ था, ठीक है। और मोपला विद्रोह जो है मालाबारी अगर पूछे कब हुआ था क्या बताइएगा? 1921 में हुआ था मोपला। चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया था, दक्षिणी अमेरिका भी था, भारत भी था, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर ध्यान रखिएगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, डी बिल्कुल सही जवाब है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? दो, ये जो दाऊजली है ना, दाऊजली हेडिंग यह है, ध्यान रखिएगा दाऊजली हेडिंग। कह रहा है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है इसकी एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो आपको दाऊजली हेडिंग बताना होता है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा को किसने फहराया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी, विद्यार्थियों ने। कंप्रीहेंशन को इसे छोड़ देते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी यहाँ पर बताइए नहीं है? 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर कोसी पर ध्यान देना होगा, कोसी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। सतलज, रावी, व्यास, ये सिंधु की ना सहायक नदी के रूप में होता है। और आप जानते हो कोसी अपने यहाँ पे बिहार में बहती है। यहाँ पे बताएं क्रोम ब्राउज़र जो है ना इसमें वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसमें आप CTRL+W को यूज करेंगे। नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? नंबर 75। बताइए, जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइए। 1951, 1949, 1954 या फिर 1947, क्या सही जवाब है? जो भी जवाब हो कमेंट करके बताइए ज़रा। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्णविराम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है आरती शाह, ए सही जवाब हो जाएगा। सितंबर 1959 में ही यह काम ये कर चुकी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? चुनोद्रो है, मोहनजोदड़ो है, कुर्दिजी है, रोपड़ नहीं है, ध्यान रखेंगे। एक मिनट, क्या पूछा है? ठीक है, सिंधु के तट पर तो नहीं है। सवाल अब यहाँ पर बन रहा है रोपड़ आखिर किसके तट पर है, बताइए। सतलुज कहिए, इसके तट पर है रोपड़। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है? ए राइट आंसर, नेपच्यून। नेपच्यून सबसे हवादार ग्रह है सौरमंडल। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। 7 सदस्य थे, ठीक है। कितने? 7। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? यह एक समष्टि अर्थशास्त्र अवधारणा है, सही है। यह एक प्रवाह अवधारणा है, सही है। इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक। यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है, जी नहीं, बिल्कुल गलत। पहला, दूसरा, तीसरा राष्ट्रीय आय की विशेषता के बारे में सही है, चौथे को छोड़ के। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है राम वाज प्रेज्ड फॉर हिज ऑप्शन नंबर बी विजनरी लीडरशिप, सही जवाब है। बोट म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? जंगली याक को कहते हैं। बोट म्यूकस किसको कहते हैं?
जंगली याक को कहते हैं। नंबर 84 को सॉल्व कर लीजिएगा, बी राइट आंसर आ जाएगा। 85 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा, वसा। देशभक्ति में समास है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। कह रहा है कि लवक और उसमें संग्रहित का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों यहां पर गलत है। देखिए, प्लासिड्स होता है ना, वो पौधे और शैवाल में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्या कहा जा रहा है? प्लाइट्स होता है जो पौधे और शैवाल में पाए जाते हैं। काम प्रकाश संश्लेषण करना, परागकण को आकर्षित करना वगैरह होता है, ठीक है। अगर जैसे आपका प्लास्टिस्ट जो होता है ना, उसके बारे में अगर पूछा जाए ना, एक होता है जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों को आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है? कौन सा युग्म सही नहीं है? इसके लिए आपको ना तो एक और ना तो दो बताना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 88 है, सॉल्व कर दीजिएगा, बी आ जाएगा राइट आंसर। उन उद्योग में, ऊन जो होता है, ऊन उद्योग के बारे में कह रहा है, ठीक है। ऊन नहीं, ऊन उद्योग में शॉटर्स कभी कभी कौन से नाम के जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जो शॉटर्स डिजीज नामक एक घातक रोग का कारण बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, एंथ्रेक्स बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, मतलब अलग हुआ था, कब? वर्ष 1936 में, बी राइट आंसर है। उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? केराटिन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उपकला कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। देखिए, केराटिन जो है ना, बाल, नाखून, पंख, सींग, पंजा, खुर होता है, इन सब को ना बाहरी, मतलब इन सब की जो बाहरी परत है ना, बनाने वाली जो प्रमुख संरचना सामग्री है, यही होता है, इसे ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस फूल का वानस्पतिक नाम डायनथस है? बताइए। डी हो जाएगा राइट आंसर, कार्नेशन सही जवाब। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। निम्नलिखित में से किस कोश में मैग्नीशियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन गिरता है? एम सेल में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 95 को सॉल्व कर लीजिएगा, सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 कह रहा है, हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत बार बताया जा चुका है, फेरस सल्फेट, ए सही जवाब हो जाएगा। हरा का शीश फेरस सल्फेट कहिए या फिर आप आयरन सल्फेट भी कह सकते हो। 97 नंबर को सॉल्व करिएगा, बी आ जाएगा सही जवाब। 98 है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके बाद में उन्हें वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पे आपको हैरोल्ड सी उरे याद रखना पड़ेगा। नंबर 99 है, कह रहे कि द्रवों में गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ क्या होता है? बढ़ जाता है, सी राइट आंसर। द्रव में गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है, ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो नंबर 100 है, इसे अगर सॉल्व करना हो करिए, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही कहा गया था, पिनाकल पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फर्स्ट एडिशन आपने देखा, फर्स्ट एडिशन का फर्स्ट सेट आपने देखा। आशा है कि सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप चाहेंगे कि इसका दूसरा क्लास भी आपको ज़रूर
देखने को मिले। अगर और भी क्लास देखना हो आप लोग क्या करिएगा, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाइएगा, ठीक है। और पॉसिबल हो तो क्लास को आप शेयर भी कर दीजिएगा।